नमस्कार दोस्तों। आज टंग डायग्नोसिस के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हमें डिस्कशन करना है कि हमें टंग डायग्नोसिस में क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारा ये डिस्कशन है कि हम टंग डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना है। यानी कि आज से हम पहला स्टेप चलना शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पता करें कि हम नॉर्मल टंग क्या होती है। द नॉर्मल टंग इज करेक्टराइज्ड बाय ए मिडिल size, soft, neither tough nor tender, free movement, light pink color, covered by thin and even white coating, with moderate moist, which could not be scraped away and has its root in tongue। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल टंग होती है उसका मिडिल साइज की टंग होती है, नॉर्मल साइज की टंग होती है, सॉफ्ट होती है, टफ एंड टेंडर नहीं होती है, उसका मूवमेंट फ्री होता है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं होता कि अब स्लगी मूवमेंट हो, ऐसा नहीं होता है। लाइट पिंक कलर उसका होता है और उसके ऊपर हल्का सा पिंक कलर जो है थिन कोटिंग होती है, उसके ऊपर जो है वाइट कोटिंग होती है। उसका मॉइस्चर थोड़ा मॉडरेट होता है। उस जो कोटिंग होती है उसको स्क्रैप नहीं किया जा सकता है, मतलब अगर हम स्क्रैप करेंगे तो वापस वो कोटिंग आ जाती है, तो जिसको हम रूट ऑफ द टंग कहते हैं। यानी कि वो जो कोटिंग है वो रूट से आई हुई होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं। तो अगर हम एक शब्द में बात करें तो जो पिंक टंग विद वाइट एंड थिन कोटिंग, यानी कि जो नॉर्मल टंग है दैट इज अ पिंक टंग विद वाइट एंड थिन कोटिंग। तो ये मैंने उसका पिक्चर दिया है क्योंकि आज तो सिर्फ डिस्कशन करना है कि हमें क्या करना है। एग्जामिनेशन ऑफ द टंग, जब हम टंग को एग्जामिन करते हैं तो क्या क्या हम कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, टंग की स्प्रिट देखनी होती है या टंग की वाइटिलिटी देखनी होती है। जब टंग को हम एग्जामिन करते हैं तो टंग की हम स्प्रिट देखते हैं या टंग की वाइटिलिटी देखते हैं। अब उसके बारे में डिस्कशन करें, यानी कि ऑब्जर्विंग टंग वाइटिलिटी इज टू ऑब्जर्व द एबनॉर्मल चेंजेस ऑफ द टंग बॉडी, टंग कलर, टंग शेप एंड मूवमेंट ऑफ द टंग। यानी कि टंग की जो वाइटिलिटी देखते हैं हम, उसमें हम टंग की बॉडी को देखते हैं, कलर को देखते हैं, शेप को देखते हैं और मूवमेंट को देखते हैं। तो वाइटिलिटी की बात करें अगर हम, द टंग वाइटिलिटी इज शोन इन द फ्लशरिंग एंड विदरिंग ऑफ द टंग बॉडी। इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल कर रहा हूं अभी। द टंग वाइटिलिटी इज शोन इन द फ्लशरिंग और विदरिंग ऑफ द टंग बॉडी। फ्लशरिंग क्या है? द फ्लशरिंग मीन्स टू बी फुल ऑफ वाइटिलिटी। वाइटिलिटी से मतलब है, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें इसको, तो जीवंतता कहते हैं। जीवंतता यानी कि कितनी जीवंत है टंग, यानी उसकी लाइव कितना है, उसके अंदर लाइवनेस कितना है। अगर अभी तो जैसे मैं इसको बता रहा हूँ तो धीरे 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 आप इस तक पास तक पहुँचते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड मुझे बताना है। तो और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें, तब आपको आगे का क्लियर होगा। यानी कम से कम एक बार देखने के बाद दूसरी बार फिर इस वीडियो को देखें तो आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना। द फ्लशरिंग ऑफ द टंग रेफर्स टू ए लाइट पिंक टंग बॉडी विद एनर्जेटिक मूवमेंट एंड एनफ फ्लूइड इन इट। जो 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 लाइव टंग, जो आपकी लाइवलेस, जो वाइटिलिटी टंग जो होती है, जो फ्लशरिंग टंग की हम बात करते हैं, वो उसका लाइट पिंक कलर की होती है और उसमें एनर्जी होता है, उसके मूवमेंट में एनर्जी होती है और उसके अंदर एनफ फ्लूइड होता है। यानी कि जो है, अगर उसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा तो वो बिल्कुल दबी हुई टंग होगी, अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो वो फूली हुई टंग होगी, यानी सॉलिड टंग होगी। तो नॉर्मल उसमें फ्लूइड होता है, एनफ फ्लूइड होता है उसके अंदर, है ना। इट सजेस्ट द नॉर्मल स्टोमक की, तो ये हमें बताता है कि उसके अंदर स्टोमक की जो है नॉर्मल है। अगर आपका फ्लूइड नॉर्मल है उसके अंदर तो स्टोमक की उसका नॉर्मल है, ये उसको सजेस्ट करता है। इफ द कंडीशन इज पिंक, अगर किसी टंग की जो कंडीशन आपकी उसकी पिंक है, मॉइस्ट है और विगोरियस है, विगोरियस बोलते हैं फुल ऑफ एनर्जी उसके अंदर है, तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि उस पर चाहे कलर पे कोटिंग येलो हो या वाइट कोटिंग हो या ब्लैक कोटिंग हो। भाई इतना जरूर पता लगता है कि उसमें जो भी डिसीज है वो जल्दी ठीक होने वाली है। यानी कि द प्रोग्नोसिस इज गुड, यानी कि जो भी जो टंग है, अगर वो पिंक कलर की टंग है, उसमें मॉइस्चर पूरा है और लाइफलेस जो है, लाइफ उसमें अंदर पूरी है, फुल ऑफ एनर्जी अगर वो दिखाई दे रही है, तो उस पर चाहे कोटिंग ज़्यादा हो चाहे कुछ भी हो उसके ऊपर, लेकिन वो भी जो भी डिसीज उसके ऊपर है वो जल्दी से ठीक होने वाली है। विदरिंग मीन्स ऑफ लेक ऑफ वाइटिलिटी, हमने दूसरी तरह की टंग की बात करी। विदरिंग मीन्स द लेक ऑफ वाइटिलिटी, उसके अंदर जो है जीवंतता कम होती है, उसको हम बोलते हैं द विदरिंग बोलते हैं
रिंकल है या श्रिंक है, जो क्रैक है, रिंकल है, श्रिंक है, उस टंग की हम बात कर रहे हैं, ऑफ द टंग रेफर्स टू ए डार्क एंड ड्राई टंग बॉडी विद स्लगिश मूवमेंट। तो वो जो थोड़ी डार्क होगी, ड्राई टंग होगी उसकी टंग की बॉडी को, और उसमें जो उसका मूवमेंट जो है थोड़ा स्लगिश होगा। नो मैटर वेदर देयर इज कोटिंग और नॉट, कोई कोटिंग है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि जो है प्रोग्नोसिस इज बैड। जितनी खराब टंग होगी, रिंकल या श्रिंकिंग टंग होगी, क्रैक ज़्यादा होंगे, तो उसका मतलब है कि उसका जो प्रोग्नोसिस बैड है और पेशेंट जो है देर में ठीक होने वाला होता है। अगर हम जब टंग पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन टंग ऑब्जर्वेशन, टंग कोटिंग एंड टंग टेक्सचर, हमें जो है टंग की कोटिंग को और टंग के टेक्सचर को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, हैव देयर ओन अप्लाइंग फील्ड रेस्पेक्टिवली, और दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अभी क्या है ये। अगर हम जब द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टंग टेक्सचर इज मोर इम्पोर्टेंट, जनरली स्पीकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द टंग टेक्सचर मेनली प्रोब्स द विसरल, यानी कि जो है इमोशनल कंडीशन, यानी कि जो टंग का जो टेक्सचर होता है, यानी कि टंग का टेक्सचर से मतलब क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं, एक तो टंग पे कोटिंग होती है और एक टंग की शेप होती है, शेप यानी कुछ क्रैक आ गया है तो टंग की शेप है, तो हम उसके टेक्सचर की बात करें जो है ना, तो हम उसको ऑब्जर्व जब करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि टंग का टेक्सचर मेनली जो है वो इमोशनल कंडीशन को बताता है, यानी कि टंग का जो टेक्सचर है वो जो आपका इमोशनल कंडीशन को बताता है। दूसरा हम टंग की कोटिंग की बात करते हैं। While observation of the tongue coating inspects the nature and location of the disease and clear or turbid of stomach की जो कोटिंग है वो हमें जो लोकेशन वाइज है वो हमें डिसीज की लोकेशन के बारे में बताती है, यानी कि जिस एरिया में है। अभी मुझे टंग के बारे में बताना है आपका कॉरस्पॉन्डेंस उसका, लेकिन अभी सिर्फ मुझे समझा रहा हूँ मैं कि जो टंग की जो कोटिंग है वो बताता है कि उस जिस एरिया में कोटिंग है तो उस एरिया में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा बताता है, या उसमें टर्बिडिटी है वहां पर। इफ चेंजेस आर ओनली इन टंग कोटिंग द इलनेस इज माइल्ड, अगर टंग की कोटिंग में कोई चेंजिंग हो रहा है जब आपका ट्रीटमेंट करते हुए, तो इसका मतलब है कि आपका जो है इलनेस माइल्ड है। व्हेन चेंजेस डेवलप फ्रॉम टंग कोटिंग टू टंग टेक्सचर, यानी कि जब आपका जो चेंजेस हो जाता है, जब टंग कोटिंग से टंग टेक्सचर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, इट इंडिकेट द डिसीज इज डेवलप्ड, यानी कि आपका पहले टंग की कोटिंग आप देख रहे हैं और टंग का टेक्सचर जो है चेंज होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिसीज है प्रोग्रेसिव है, डेवलप हो रही है। इफ टंग टेक्सचर इज नो वाइटलिटी इट इज ए क्रिटिकल कंडीशन, अगर आपका टंग का टेक्सचर भी बहुत खराब है और टंग में उसमें वाइटलिटी भी नहीं है, टंग में जीवंतता नहीं है टंग में, तो ये क्रिटिकल कंडीशन को शो करता है। ये जो अभी शब्द आ रहे हैं इससे आप ना घबराएं, क्योंकि बहुत डिटेल में हमें इसका स्टडी करनी है, तो बस मुझे दोबारा से यही कहना है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको दो दो बार देखते रहें, और ये जो फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हो, जितना शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक अप्रोच होगी, और अगर यूट्यूब पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो या वहाँ लोगों को बता सकते हो कि ये टंग डायग्नोसिस क्लास चल रही है। मेरा ये सिर्फ आपसे कहना है। सेकंड नंबर, अभी हमने टंग की वाइटलिटी की बात करी, सेकंड हम जो है टंग का कलर देखते हैं, और टंग के कलर से हमें क्या क्या फाइंडिंग हो सकती है। वी कैन फाइंड फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द टंग कलर, जैसे हॉट एंड कोल्ड इन्फ्लुएंस, यानी कि वो हॉट डिसीज है या कोल्ड डिसीज है, ये हमें टंग के कलर से पता लग जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ यिन है, डेफिशिएंसी ऑफ यांग है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है या स्टैग्नेशन है, ये सब जो हमें पता लगता है, 5 प्रकार की बातें वो हमें टंग के कलर से हमें पता लग जाती हैं। थर्ड पे हम देखते हैं टंग की शेप को। वी कैन फाइंड फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द टंग शेप, जैसे स्टेट ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन की क्या स्थिति है बॉडी के अंदर, स्टेट ऑफ द की, उसमें एनर्जी कितनी है ये पता लग सकता है, स्टेट ऑफ द ब्लड, एक्सिस और डेफिशिएंसी कंडीशन का पता हमें टंग की शेप से लग जाता है। स्टेट ऑफ टंग की बात कर रहे हैं तो दिस मेनली इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी कि ये जो मूवमेंट ऑफ द टंग से हम ये जो है स्टेट ऑफ द टंग का पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो टंग का मूवमेंट होता है उससे। इसके बाद हमें 5वें नंबर पे टंग की कोटिंग देखनी होती है। कोटिंग से हमें क्या पता लगता है, कलर ऑफ कोटिंग ऑन द टंग इंडिकेट हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, यानी कि क्योंकि हमें इसको डिटेल पढ़ना है तो अभी सिर्फ समरी के हम रूप में हम बात कर रहे हैं, तो अभी इतना ही पढ़ें कि कलर ऑफ द टंग ऑन द जो है इंडिकेट करती है, कोटिंग इंडिकेट करती है हॉट एंड कोल्ड कंडीशन,
और थिकनेस ऑफ द कोटिंग इंडिकेट अबाउट पैथोजेनिक फैक्टर और की वीकनेस, यानी कि अगर किसी जितना कोटिंग थिक ज़्यादा थिक होगी उतना पैथोजेनिक फैक्टर जो है स्ट्रांग होगा, ये बताता है। यानी कि थिकनेस ऑफ द कोटिंग इंडिकेट अबाउट पैथोजेनिक फैक्टर और की वीकनेस, सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डेफिशिएंट और एक्सिस कंडीशन। तो यहाँ से हम डेफिशिएंट और एक्सिस कंडीशन का पता लगा सकते हैं। हमें डिटेल अभी पढ़ना है, तो अभी मैं सिर्फ आपको समरी करके दे रहा हूँ। एंटीरियर पार्ट कोटिंग इंडिकेट एक्सटर्नल कंडीशन एंड पोस्टीरियर पार्ट कोटिंग इंडिकेट इंटरनल कंडीशन। एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन को आपको इंडिकेट करती है। 6 नंबर पे टंग मॉइस्चर। टंग का मॉइस्चर हम जो देखते हैं, द टंग मॉइस्चर इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। वो आपके टंग का मॉइस्चर आपके शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड की कंडीशन को बताता है। हॉट एंड कोल्ड कंडीशन को भी बताता है और यिन एंड यांग कंडीशन को भी इंडिकेट करता है। यानी कि टंग का जो मॉइस्चर है आपका, वो जो बॉडी फ्लूइड की कंडीशन को, हॉट एंड कोल्ड कंडीशन को एंड यिन एंड यांग कंडीशन को इंडिकेट करता है। अभी मुझे आपको बताना है कि टंग का क्रॉसपोंडेंस जो है, जो इंटरनल ऑर्गन के साथ कैसे हम टंग को क्रॉसपोंड करते हैं। तो ये एक पिक्चर है, तो क्रॉसपोंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ टंग। जैसे कि मैंने आपको, जो ये टंग है, जैसे हमारी ये टंग है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड है उसका, जो टिप ऑफ द टंग है वो हार्ट को इंडिकेट करती है। जैसे कि मैंने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करी, ये हार्ट को इंडिकेट कर रही है। देन इसका जो पूरा जो ये टंग का 1/3 पार्ट है और पीछे का जो एरिया है तो वो लंग्स को, और उसके हार्ट के पीछे का एरिया, मिडिल एरिया को पेरिकार्डियम एरिया इंडिकेट करता है। यानी कि हार्ट और लंग्स ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो टिप और ये जो है आगे का जो एरिया है ये हमें लंग्स को इंडिकेट करता है, ये वाला एरिया। उसके बाद सेंटर ऑफ द टंग को हम स्टोमक बोलते हैं। सेंटर ऑफ द टंग इज स्टोमक। सराउंडिंग जो है वो हमारा स्प्लीन का एरिया है। यानी कि सराउंडिंग जो है वो हमारा स्प्लीन या पेनक्रिया से भी हम इसको बोल सकते हैं। राइट साइड में गॉलब्लैडर होता है और लेफ्ट साइड में लीवर होता है। अगर हम बात करें कि जो इसको हम, जो बैक साइड जो होता है टंग का, इसको हम रूट ऑफ द टंग बोलते हैं। तो रूट ऑफ द टंग में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, साथ में यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी होता है, और जो है हमारा यूटेरस होता है अगर फीमेल है, और जेनाइटल ऑर्गन जो है वो मेल का यहाँ पर होता है। यानी कि ये इस पिक्चर में भी हमने दिखाया, ब्लैडर, किडनी एंड इंटेस्टाइन यहाँ पर होता है, लीवर एंड गॉलब्लैडर दिखाया गया इन दोनों तरफ, और लंग्स का एरिया सेंटर इज स्टोमक, और आगे जो टिप है वो हार्ट का एरिया है। अब इसको कैसे ऑर्गन से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये क्रॉसपोंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ टंग की हम बात करें तो ये टंग को, जैसे अभी ये जो टंग मैंने आपको ये दिखाया था कि आपको ये शेप टंग की हम जब जो एक्सपेल करने को बोलते हैं तो पेशेंट की टंग ये ऐसे होती है ना, ये राइट का पोर्शन है, ये लेफ्ट का पोर्शन है। लेकिन टंग का जो क्रॉसपोंडेंस है वो हम अगर बॉडी, ये जो हमारी बॉडी है इसको मैं अगर मानूं कि ये हमारी टंग है, ये इसका क्रॉसपोंडेंस सिस्टम हुआ, तो इसको हम जैसे सबसे ऊपर क्या है, ये हार्ट है, देन लंग्स का एरिया है, यानी कि टिप जो है हम वो हार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं, देन फिर हम लंग्स का एरिया को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा मिडिल वार्मर है, मिडिल वार्मर में हमारा स्टोमक है, लीवर है, ये होता है, और इसके पीछे का जो एरिया है यहाँ पर किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है ना, और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया को हम इंडिकेट कर रहे हैं, और जेनाइटल ऑर्गन है ना, ये बात कर रहे हैं। तो इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं टंग को, जैसे अपर वार्मर, मिडिल वार्मर एंड लोअर वार्मर। हम टंग को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो अपर वार्मर, मिडिल वार्मर एंड लोअर वार्मर। तो ये जो अपर वार्मर में हमारे कौन से ऑर्गन है, यहाँ पर लिए हैं हमने हार्ट को और लंग्स को। मिडिल वार्मर में हमारे पे कौन से लिए हैं हमने, स्टोमक, स्प्लीन, लीवर एंड गॉलब्लैडर को लिया है। और लोअर वार्मर में रेस्ट ऑफ द ऑर्गन जो बचे हैं हमारे, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारे लोअर वार्मर में हमने लिए हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्रॉसपोंडेंस सिस्टम है पूरे बॉडी का। कल हम इससे आगे चलेंगे, आज का हम टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी लोगों से दोबारा से दरख्वास्त है कि इस जो चैनल में जब मैं आपको डाल रहा हूँ, यानी कि जो पोस्ट यूट्यूब चैनल पे डाल के जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा मेंबर इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में।